ईपीएस 95 पेंशन। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी ईपीएफओ कर रहा पेंशनर्स की मांग की अनदेखी। जाने पूरी खबर। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर अभियान तेज कर दिया है। पेंशनर्स भाजपा और केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जिससे चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की रणनीति में तेजी आई है। पेंशनर्स लगातार एकजुटता और अभियान चला रहे हैं ताकि भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव डाला जा सके। उनकी मुख्य मांग है कि न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए। इस मुद्दे को लेकर पेंशनर्स ने अपनी नाराजगी और सक्रियता दोनों ही बढ़ा दी है, जिससे यह चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। चुनाव से पहले पेंशनर्स की बढ़ती सक्रियता। हाल ही में हुए सर्वेक्षणों के आधार पर पेंशनर्स ने भाजपा के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार की है। पेंशनभोगी सनत रावल ने समर्थन जताते हुए कहा कि एकता और विकास की दिशा में किए गए प्रयास सही दिशा में हैं। पेंशनर्स ने एनएसी, नेशनल एजुटेशन कमेटी के प्रति समर्थन व्यक्त किया, जो पेंशन भोगियों के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत है। चुनावी मुद्दा बनता पेंशन सुधार। राजशेखर ने इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की कि जो भी पार्टी ओल्ड पेंशन का मुद्दा उठाएगी, वही आगामी चुनावों में बढ़त हासिल करेगी। पेंशनर्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वे उन पार्टियों का समर्थन करेंगे जो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ईमानदारी से काम करेंगी। कौशल उप्पल ने भी सरकार को चेतावनी दी कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ हो रहा अन्याय भविष्य में मोदी सरकार के लिए घातक साबित हो सकता है। पेंशनर्स की नाराजगी और मांगे। इस मामले पर शशि नायर ने इस बात पर चिंता जताई कि पेंशनर्स की एक उचित मांग को अब तक अनदेखा किया गया है। उन्होंने कहा कि 80 लाख पेंशनर्स में से केवल कुछ हजार ही सक्रिय रूप से अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। इसी के साथ विलास रामचंद्र गोगावले ने सरकार की अनदेखी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार पेंशनर्स को गंभीरता से नहीं ले रही है। वहीं देबेश पी कानूनगोदुलु ने शीर्ष न्यायालय के आदेश के बावजूद ईपीएफओ की पारदर्शिता पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार का रवैया पेंशनर्स के प्रति अमानवीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेंशन फंड का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कर सकती है, लेकिन पेंशनर्स के पैसे वापस करने में विफल हो रही है। निष्कर्ष। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की बढ़ती सक्रियता और उनकी मांगें आगामी विधानसभा चुनावों में एक प्रमुख मुद्दा बन सकती हैं। सरकार को पेंशनर्स की समस्याओं पर ध्यान देना होगा, नहीं तो इसका राजनीतिक प्रभाव गंभीर हो सकता है। पेंशनर्स की एकजुटता और उनके मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डाल सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में ईपीएस 95 पेंशन भोगी मारने जा रहे मौके पर चौंका। पीएम बहुत गरीब परिवार से हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन भोगी बहुत दयनीय परिस्थितियों में अपना जीवन संघर्ष कर रहे हैं। सूचना जी न्यूज़, छत्तीसगढ़। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की न्यूनतम पेंशन, मिनिमम पेंशन को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब विधानसभा चुनाव, असेंबली इलेक्शन की तारीख भी नजदीक आ रही है। ऐसे में पेंशनरों ने जहां-जहां चुनाव होने हैं, वहां के लिए खास तैयारी की है। पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने के लिए घेराबंदी की जा रही है। पिछले दिनों हुए एक जनमत सर्वेक्षण में भाजपा के लिए महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड तीनों राज्यों में गंभीर स्थिति की भविष्यवाणी की गई है। पेंशनर्स ने इस पर दावा कर दिया कि इसका श्रेय कमांडर अशोक राउत और उनकी टीम को मिले जनसमर्थन को दिया जा सकता है। एक जनमत सर्वेक्षण में भाजपा के लिए महाराष्ट्र,
हरियाणा और झारखंड तीनों राज्यों में गंभीर स्थिति की भविष्यवाणी की गई है। महाराष्ट्र में लगभग हर पार्टी के नेता अपनी जनसभाओं और रैलियों में हमारे मुद्दे को उठा रहे हैं। सुप्रिया सुले हमारे समर्थन में मुखर हैं। वे बुजुर्गों का आशीर्वाद मांग रही है। ईपीएस 95 पेंशन और वरिष्ठ नागरिकों की दयनीय स्थिति पूरे महाराष्ट्र में गूंज रही है। एक पखवाड़े के भीतर इन राज्यों में चुनावों की घोषणा हो जाएगी। पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती ने कहा, टीम मोदी, कृपया दीवार पर लिखी इबारत पढ़ लें। दुनिया में कोई भी अपरिहार्य नहीं है, आप भी। इस देश को इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर एस.डी. देवेगौड़ा, चरण सिंह जैसे लोगों ने चलाया है। भारतीय आपकी जगह राहुल गांधी को लाने में संकोच नहीं करेंगे। इस महीने के भीतर हमारी शिकायत का समाधान करें, सर। सुप्रिया सुले इस वक्त सुर्खियों में। पेंशनभोगी सनत रावल ने कहा, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम पेंशन का मुद्दा उठाने के लिए सुप्रिया सुले जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एनएसी जिंदाबाद। क्या ईपीएस 95 पेंशन भोगी देश के लिए बोझ हैं? पेंशनर्स रंजीत कुमार दत्ता का कहना है कि आरएसपी के सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने इस मुद्दे को लंबे समय से लोकसभा में उठाया है और व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ने मन बना लिया है कि वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से ईपीएस 95 पेंशन भोगी देश के लिए बोझ हैं। इसलिए मोदी सरकार को अपने पास मौजूद कई हथियारों के जरिए सभी ईपीएस 95 को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि यह मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यह सरकार सबसे असंवेदनशील है और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सहानुभूति नहीं रखती है, लेकिन मोदी ने कई मौकों पर कहा है कि हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार हमेशा कहती है कि पीएम बहुत गरीब परिवार से हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन भोगी बहुत दयनीय परिस्थितियों में अपना जीवन संघर्ष कर रहे हैं। अंतिम पेंशन योग्य वेतन पर नहीं, पेंशन फंड के कुल योगदान पर तय हो ईपीएस 95। मोदी सरकार को पेंशनर्स की समस्या सब पता है, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बहुत बड़ा झटका लगेगा। सूचना जी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 हायर और न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 हायर एंड मिनिमम पेंशन को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ईपीएस 95 हायर पेंशन, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर कहा जा रहा है कि पैरा 11(3) के अनुसार काफी नुकसान है। एक पेंशनर्स ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से पैरा 11(3) के खिलाफ हूं, भले ही मुझे भी लाभ होगा अगर 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त लोगों को इसका लाभ दिया जाता है। मैं इसे भेदभावपूर्ण कानून मानता हूं। चूंकि ईपीएस एक अंशदायी कानून है, इसलिए पेंशन फंड में किए गए कुल योगदान के अनुपात में होनी चाहिए, न कि अंतिम पेंशन योग्य वेतन लास्ट पेंशनेबल सैलरी के आधार पर। मैं कल्याणकारी उपाय के रूप में न्यूनतम पेंशन की अवधारणा का समर्थन करता हूं, जो राज्यों द्वारा दी जा रही वृद्धावस्था पेंशन से कम नहीं होनी चाहिए। क्या वित्त मंत्रालय नहीं देगा मंजूरी? दूसरी तरफ न्यूनतम पेंशन, मिनिमम पेंशन पर कृष्णमूर्ति शंकरन ने कहा, मित्रों, ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपए की मांग संभव नहीं है। हमारी वित्त मंत्री कभी मंजूरी नहीं देंगी। अगर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मंजूरी देते हैं, तो ईपीएफ बोर्ड अपने अड़ियल रवैये से मंजूरी को रोक देगा। हम न्यूनतम 5,000 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए प्रति माह की मांग कर सकते हैं। कृपया अपने विचार बताएं। सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो बड़ा झटका। इस पर कमेंट करते हुए महाराष्ट्र के पुणे से आने वाले पेंशनर्स विलास रामचंद्र गोगावले ने कहा, बहुत ही सुंदर सोच समझकर विचार लिखा है।
मोदी सरकार को पेंशनर्स की समस्या सब पता है, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारी मांग यही है कि सरकार उसे पूरा करे ताकि सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी सकें।